अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नगमा। मैं हूँ अलीम। मैं हूँ हयात। और हम निकल पड़े हैं दुनिया में कहीं एक बहुत ही खूबसूरत जगह। आप हमारे साथ वीडियो में बनाए रहिए ताकि हम आपको बता सके कि हम किधर जा रहे हैं। तो चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। माशाल्लाह। तो इस प्यारी सफर की दुआ के साथ अब हम निकल पड़े हैं। तो सुबह करीब 5 बजे हम घर से निकल चुके थे। मेरे हस्बैंड का बर्थडे था और इस बार हमने सोचा था कि बर्थडे को किसी बड़े सेलिब्रेशन के बजाय फैमिली के साथ एक खूबसूरत जगह जाकर और कुछ यादगार पल साथ बिताकर सेलिब्रेट किया जाए। बस इसी छोटे से प्लान के साथ हम निकल पड़े हैं पंचगनी और महाबलेश्वर की तरफ। रास्ता लंबा था और हमें पता था कि पूरा दिन ट्रैवल में जाने वाला है, लेकिन एक्साइटमेंट इतनी थी कि थकान उस वक्त कोई एहसास ही नहीं हो रहा था। सच कहूँ तो पिछली रात भी ठीक से नींद नहीं हुई थी। ट्रिप की एक्साइटमेंट, बस यही सोच रहे थे कि सुबह जल्दी हो और हम निकले, और आखिरकार वो सुबह आ ही गई। हमने जल्दी जल्दी अपनी टंकी फुल करवा ली और हम निकल पड़े। सुबह सुबह का ये सफ़र मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सड़कें रिलेटिवली शांत थी, मौसम भी अच्छा था, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे आसपास के नज़ारे भी बदलते जा रहे थे। मुझे लगता है ना, किसी भी ट्रिप की खूबसूरती सिर्फ डेस्टिनेशन में नहीं होती। कभी कभी रास्ते में दिखने वाला कोई छोटा सा व्यू भी इतना खूबसूरत होता है कि बस मन करता है उसे कैमरे में कैद कर ले। और यहाँ हिंजा अपने पापा के लिए कुछ गाते हुए। उसे तारों ने पूछा, तारों से सबसे पहला कौन है? पापा, मेरे पापा। हैप्पी बर्थडे पापा। हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू। रास्ते में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे मौसम और नज़ारे दोनों ही बदलते जा रहे थे। चारों तरफ हरियाली और पहाड़ों के बीच ये सफ़र बहुत खूबसूरत लग रहा था। और फिर रास्ते में आया एक टनल। ऐसा लग रहा था जैसे सफ़र हमें धीरे धीरे शहर से दूर पहाड़ों की दुनिया में ले जा रहा है। और इसी बीच काफ़ी देर ट्रैवल करने के बाद हमने सोचा कि थोड़ा ब्रेक ले लिया जाए। तो फिर हम रुक गए फेमस चाय वाले ढाबे पर और चाय इंजॉय की। काफ़ी देर लगातार ट्रैवल करने के बाद आखिरकार हमने रास्ते में एक फेमस चाय वाले ढाबे पर थोड़ी देर रुकने का फ़ैसला किया। सुबह का सफ़र हो और एक गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो सफ़र की थकान थोड़ी कम हो जाती है। हमने यहाँ चाय के साथ बनमस्का का पाव भी खाया और थोड़ी देर आराम किया। बस कुछ देर का ये छोटा सा ब्रेक था और फिर हम दोबारा अपनी जर्नी पर निकल पड़े। ऐसे छोटे छोटे ब्रेक मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि बाद में जब हम इन वीडियोस को देखते हैं ना, तो यही छोटी छोटी चीज़ें पूरी जर्नी की यादें बन जाती हैं। चाय के बाद हमने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और पंचगनी महाबलेश्वर की तरफ बढ़ते रहे। अब मेरी बेटी तुम्हारी कौन है? दीदी। दीदी है ना? तो थोड़ा एडजस्ट करके लेने का ना बेटा। लगिश तुमकी बेटी को मारूंगी मैं। ये अच्छी बात नहीं है ना, गलत बात है ना। से सॉरी टू दीदी। बोलो बेटू, हक करो दीदी को एक, जल्दी हक करो। एटीट्यूड क्वीन, दीदी को सॉरी बोलो। ये सॉरी बोलती ही नहीं है ना इंजा? और बच्चों की ये छोटी मोटी नोकझोंक के साथ हमारा सफ़र जारी रहा। और फिर शुरू हुआ खूबसूरत पहाड़ी रास्ता। चारों तरफ पहाड़, ग्रीनरी और घाट के रास्ते। शहर की भीड़ भाड़ से दूर ऐसे रास्ते दिखाई देते हैं ना, तो सफ़र अपने आप खूबसूरत लगने लगता है।
मैं रास्ते के जितना भी व्यूज़ कैप्चर कर पा रही थी करती जा रही थी, क्योंकि सच में हर थोड़ी देर में कोई ना कोई नया और ख़ूबसूरत व्यू सामने आ रहा था। पंचगनी में एंट्री करते समय इतना खूबसूरत लग रहा था, यहाँ के व्यूज़ इतने प्यारे लग रहे थे कि ऐसा लग रहा था हर जगह रुककर थोड़ा इन नेचर का मज़ा लिया जाए। लेकिन हमें पहुंचना भी था, इसलिए हर जगह रुकना पॉसिबल नहीं था। तो जहाँ-जहाँ हमें ऐसा लगा कि हमें रुकना चाहिए और नेचर का मज़ा लेना चाहिए, हमने वहाँ-वहाँ रुककर नेचर का मज़ा लिया है। लगातार ट्रैवल कर रहे थे, इसलिए थकान अब थोड़ी महसूस होने लगी थी, लेकिन सामने के ये व्यूज़ देखकर फिर से एनर्जी आ जाती थी। और सबसे अच्छी बात थी कि हम सब साथ थे। बहुत दिनों के बाद बस हम चारों को अपना वक्त मिला था। कभी-कभी बस अपने परिवार के साथ एक ही गाड़ी में बैठकर किसी खूबसूरत तरफ जाना भी अपने आप में एक बहुत खूबसूरत फीलिंग होती है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ मंजिल से ज़्यादा रास्ता ही खूबसूरत लगने लगता है। पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवा, हरियाली और खूबसूरत नज़ारे, बस मन करता है कि सफ़र थोड़ा और लंबा हो जाए। और ऐसे में अगर अपना परिवार साथ हो तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। आप सबको भी अपना टाइम ऐसे अपने फैमिली के साथ में देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं ज़िंदगी कितनी दिन की है। और इन पहाड़ों के बीच तो ये सफ़र और ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। कहीं दूर तक फैली हरियाली, कहीं पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे और इन सब के बीच अपना परिवार के साथ सफ़र, सच में बहुत सुकून देने वाला पल था ये। इतना खूबसूरत लग रहा था कि फिर से हम कहीं जाए ही नहीं, बस अपने परिवार के साथ यही टाइम स्पेंड करें। और ये जो मैं इशारा कर रही हूँ, ये जो मतलब दिख नहीं रहा है पहाड़ों के बीच से, वहाँ से हम अभी गुज़रने वाले हैं। ये समझ में भी नहीं आ रहा था पहाड़ों के बीच में से कहीं कहीं से रास्ता जा रहा है, लेकिन अब हम फाइनली पंचगनी महाबलेश्वर में आ चुके हैं। पंचगनी में एंट्री करते समय यहाँ एक एंट्री चार्ज भी देना पड़ता है। मैंने इसका भी छोटा सा शॉट ले लिया था, सोचा आपको भी दिखा दूँ ताकि आप लोग भी कभी आए तो आप भी इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहें। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे थे, अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे थे और अपने बच्चों की छोटी छोटी नोक झोंक और उनके प्यारे मोमेंट इंजॉय कर रहे थे। आप एक्साइटेड हो हाँ, दिख गया। पंचगनी घूमने के लिए? हाँ अरे, लेकिन अरे मम्मी करो वो बस, चाबी ऐसे कर। चाबी नहीं मिले मुझे। अच्छा, हयात, आर यू एक्साइटेड? यस मॉम। यू आर ऑली। ऑफ कोर्स। वाओ मैंगो। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं पंचकनी में। मैंगो। अब हम पहले देखते हैं क्या होता है, बिकॉज ऑफ हमारा चेक इन होटल चेक इन का होटल टाइम का, थोड़ा जरा ऑड है, 1 हाँ, बजे का है। 1 बजे का है और अभी हम जल्दी आ गए हैं, 11 बज रहे हैं अभी और हम लोग अभी आ गए हैं तब पंचकनी तक में। देखते हैं, रिक्वेस्ट देखते करेंगे हैं चेक इन के लिए या तो अगर फिर चेक एक्सप्लोर इन करेंगे कुछ। पॉसिबल हो गया अभी इतने 2 घंटा पहले, तो पहले चेक इन करके थोड़ा फ्रेशन अप होके थोड़ा सा आराम करेंगे, बिकॉज ऑफ बच्चे भी थोड़े से टायर्ड हो चुके हैं कंटिन्यू 5-6 घंटे ट्रैवल करके। और उसके बाद अभी हम देखते हैं, अगर चेक इन नहीं हो पाया तो फिर एक्सप्लोर कर। अगर चेक इन नहीं हो पाया तो फिर हम लोग आगे थोड़ा जाके एक्सप्लोर करते हैं, आगे महाबलेश्वर जाएंगे, वहाँ के जो पॉइंट्स है पहले उनको एक्सप्लोर करके फिर बाद में पंचगनी एक्सप्लोर करेंगे। जैसे जैसे भी पॉसिबल होता है मैं आपको वैसे बताते रहूंगी, तब तक कि आप ये व्यू को एंजॉय कीजिए। ये हम पंचगनी में एंटर कर रहे थे तब का व्यू है। ये प्रॉपर वहाँ का मार्केट है, मतलब जब हम इंटर कर रहे थे तब वहाँ पे जो स्कूल, कॉलेजेस और जो भी मार्केट है वहाँ से हमको हम जब अपने रूम के लिए जा रहे थे तो हमको ये मार्केट के अंदर से जाना था, तो ये वही का है। और जब हम निकल रहे थे रास्ते से तभी यहाँ पे एंट्रेंस पे सब अंदर क्या क्या है, कौन कौन से पॉइंट है, इसका एक बोर्ड लगाया था, प्लस मैप्रो कहाँ है वो भी, उसका भी डायरेक्शन बताया था। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे हमको रास्ते में एक बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट दिखा, उसका नाम था भिलार वाटरफॉल। इसके बाद हमने यहाँ थोड़ी देर पर आसपास का व्यू एंजॉय किया। मैंने सोचा कि इस जगह के कुछ नेचुरल शॉट्स आपको भी दिखाऊं, क्योंकि ये व्यूज़ कैमरा में जितने खूबसूरत लग रहे हैं असल में उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थे।
इसके बाद हम भिलार वाटरफॉल की तरफ से आगे बढ़े और यहाँ भी हम थोड़ी देर रुके, आसपास का नज़ारा देखा। पूरी जर्नी में हम कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा रश ना करें, जहाँ अच्छा लगे थोड़ी देर रुके, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, फिर आगे बढ़े। क्योंकि ऐसा होता है ना कि ज़्यादा रश करने से हम पूरा नेचर का मज़ा भी नहीं ले पाते, उस जगह को अच्छी तरह से एंजॉय भी नहीं कर पाते। बस जल्दी चलो के चक्कर में हम इतने दूर आए हैं, तो मैं नहीं चाहती थी कि बस जल्दी के चक्कर में हमारे अच्छे मोमेंट्स मिस हो जाए। अब तक सुबह के लगातार ट्रैवल करते करते हम काफ़ी थक चुके थे। सुबह 5 बजे घर से निकले थे और ऊपर से पिछली रात बर्थडे ट्रिप की एक्साइटमेंट में नींद पूरी भी नहीं हुई। इसलिए अब बस यही इंतज़ार है कि जल्दी से होटल पहुँचे और थोड़ा देर आराम कर लें। यह हमारा होटल चेक इन टाइम दोपहर 1 बजे का था, लेकिन हम लोग करीब 11 बजे ही होटल पहुंच गए थे और लकीली होटल वालों ने हमें अर्ली चेक इन दे दिया। हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि उस वक्त सच में थोड़ा आराम बहुत ज़रूरी था। क्या हो गया हिंजा, आप थक गए हो? क्यों? मुझे घर पर जाना है। घर पे जाना है? क्या हो गया हयात? कुछ नहीं मॉम, मेरे को तो एक्साइटमेंट हो रही है। मेरे को तो पहले स्विमिंग पूल में नहाना है, अब क्या करूँ? देखते हैं, पहले सब चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, देन स्विमिंग पूल में जाएंगे। ओके। ओके। स्विमिंग पूल में जाना है आपको? अब जाएंगे ना? जाएंगे अपन, चेकिंग करते हैं। और माशाल्लाह जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, यहाँ के नज़ारे तो इतने खूबसूरत थे। एक तरफ बहती नदी, आसपास बने खूबसूरत होटल और चारों तरफ पहाड़ों की हरियाली। सच में कुछ जगह कैमरा में नहीं, बस दिल में बस जाती है। जो मैं कैमरे में कैद कर पाई वो मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन जो मेरे आँखों ने देखा है मैं सच में उसे बयान नहीं कर सकती। और अब हम अंदर जा रहे थे होटल की तरफ। यहाँ पे स्विमिंग पूल था और जो आसपास की जो ग्रीनरी थी वो इतनी खूबसूरत लग रही थी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू था। और ये हमने जो रूम लिया था उसके अंदर का व्यू है। माशाल्लाह रूम भी बहुत। गाड़ी चला के इतने थक गए ये लोग, आने के साथ में ही ये लोग बिस्तर में घुस गए। हेंजा, कैसे लगा आपको ये रूम? अभी इधर ही रहोगे आप? अच्छा ठीक है, गार्डन नहीं जाना है? एंजॉय करना है ना? ओके, तो आप अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग बाहर जाएंगे, थोड़ा सा खाना खाएंगे, ठीक है? हम लोग फिर एक्सप्लोर करेंगे महाबलेश्वर, पंचगनी। उसके बाद जब हम लोग शाम में आएंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? स्विमिंग करने जाएंगे, है ना? आप लोगों ने तो स्विमिंग का कॉस्ट्यूम भी लेके आया है ना? सच में? उन लोगों ने पूरा एंजॉय किया। उसके बाद कब से वो भाग रहे थे कि उन्हें स्विमिंग पूल के पास जाना है, स्विमिंग पूल के पास जाना है। तो मैं उन्हें लेकर थोड़ी टाइम के लिए स्विमिंग पूल में लेकर गई। उन्होंने हालांकि स्विमिंग पूल में नहाया नहीं, लेकिन बस पैर डालकर बैठने में भी उन दोनों को इतना मज़ा आ रहा था कि उन दोनों की खुशियाँ देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारी ट्रिप यही वसूल हो गई है। माशाल्लाह मेरी दोनों बेटियों को ऐसे खुश देखकर मेरे दिल को इतना सुकून मिला। क्या आप लोगों की भी बेटियां हैं और आप लोग भी उनकी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं? कमेंट में ज़रूर बताना। माशाल्लाह मेरी प्यारी बच्चियों को किसी की नज़र ना लगे। कितना अच्छा मौसम हुआ है और अब हम जा रहे हैं थोड़ा रेस्ट करके महाबलेश्वर और पंचगनी एक्सप्लोर करने। आर यू एक्साइटेड? यस मॉम। आर यू एक्साइटेड हिंजा? मुझे पानी नहीं है। जाएंगे अपन बाद में, ठीक है? चलो। तो बच्चे भी भूखे थे, हम दोनों को भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो हम पहुंच गए हैं नियर बाय होटल में। वैसे तो हम जिस होटल में रुके थे वहाँ पर भी खाना था, लेकिन हम चाह रहे थे कि हम दोपहर का जो खाना है उसको बाहर खाए और फिर रात में हम जा रुके हैं वहाँ पे। जहाँ हम खाने के लिए रुके थे माशाल्लाह वहाँ का व्यू भी इतना अच्छा था और वहाँ उनका खुद का भी होटल था। लेकिन ऑलरेडी हम लोग जहाँ पे रुके हैं वो जगह प्राइवेसी के हिसाब से इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी डिस्टर्ब करने के लिए नहीं था। और इस होटल में हमने कुछ न्यू ट्राई किया। मैंने तो वेज ही खाया, लेकिन आलिम ने कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट किया है। देखते हैं वो क्या कहते हैं।
क्या चाहोगे मिस्टर पटन? कैसा है खाना? वर्थ इट है? हाँ फ्रेश है रिकमेंड करोगे? पोपट हाँ कोंबडी वडे तो पहिली पहिलीच खाना हयात कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा है। ठीक है, आप अपने ऑडियंस को रिकमेंड करोगे कि आओ आओ और खाना खाओ? और हम जिस होटल में रुके थे उसका नाम था जिंजर, और यहाँ पे हम लोग ने खाना खाया। बहुत ही अच्छा खाना था। हिंजा थक गई थी इसलिए वो सो गई और मैंने भी उसे उठाना ज़रूरी नहीं समझा। आखिर ये ट्रिप सिर्फ घूमने के लिए नहीं थी, ये हमारे लिए एक बर्थडे ट्रिप भी थी। और मुझे लगता है कि बर्थडे हमेशा गिफ्ट्स या पार्टीज से स्पेशल नहीं बनते। कभी कभी अपने लोगों के साथ बिताया हुआ एक पूरा दिन, एक साथ किया हुआ सफ़र, बच्चों की हंसी और कुछ खूबसूरत यादें, यही सबसे खूबसूरत गिफ्ट बन जाती है। और इसी तरह हमारे इस दिन का पहला हिस्सा यहाँ तक आया। सुबह 5 बजे से घर से शुरू हुआ सफ़र, रास्ते की चाय, पहाड़ों की खूबसूरत व्यू, पंचगनी, भिलार पॉइंट, भिलार वाटरफॉल और फिर होटल में आराम और फैमिली टाइम। एक ही दिन में काफ़ी सारी यादें बन चुकी थी, लेकिन हमारी महाबलेश्वर की जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है। इस हमने और भी कई खूबसूरत जगह एक्सप्लोर की है, जिनके मूवमेंट्स मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। तो हमारी इस खूबसूरत बर्थडे जर्नी का अगला हिस्सा देखने के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे अगले व्लॉग में ज़रूर मिलिएगा, क्योंकि कहानी अभी बाकी है और आपका प्यार मेरे व्लॉग्स को देते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।